Welcome to Science Tree channel, and today's topic is determine the exact molarity of sodium carbonate solution volumetrically. अब इसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मोलैरिटी मालूम करनी है बेस की. सोडियम कार्बोनेट इज अ वीक बेस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, what apparatus is necessary to carry out the practical? So one of them is beaker. This is known as beaker because it has a beak shape. तो बस ये मेमोराइज करने के लिए आपने इसको ऐसे याद रखना है. Other than that is conical flask. It is cone shaped. So that's why known as conical flask. Then pipette. Now what is pipette? It is a pipe shaped. So that's why it is known as pippete. और पिपेट से हम क्या लेते हैं? हम मेजर करते हैं बेस को. जो भी बेस हमने लेनी होती है उसकी अमाउंट को हम पिपेट के थ्रू मेजर करते हैं और इस फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं. अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा. दिस इज फनल एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू यूज इट. बेसिकली ये ब्यूरेट है और ब्यूरेट के अंदर हमने जो भी सॉल्यूशन ऐड करना होता है उसको हम फनल की हेल्प से करते हैं. ब्यूरेट की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब हम इसको हैंग करते हैं, क्लैंप करते हैं आयरन स्टैंड के ऊपर. तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फनल के थ्रू अपना एसिड जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं. Necessary chemicals for this reaction is sodium carbonate solution, so a base, hydrochloric acid solution, an acid. Hydrochloric acid का जो solution है वो standard solution होगा. Now you should know before doing the practical that what is standard solution. कोई भी ऐसा solution जिसकी molarity known हो is known as standard solution. So we can say that the strength of the solution is known, so that's why it is known as standard solution. The indicator which is used is methyl orange. So students, please memorize here that methyl orange हम use करते हैं when we have a strong acid and weak base, क्योंकि ये अपने कलर चेंजेस जो है इस pH के अंदर बहुत अच्छे देता है. For the base it turns yellow and for the acid it turns red. Now we have to move towards the procedure. क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें पिपेट लेनी हो. पीछे जितना भी ऑपरेटर्स गुजरा है उसमें आपको सारी चीजें अच्छी तरह से दिखा दी गई हैं. So for the pipette I have told you pipe shaped. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू रिंस करेंगे इसको अच्छी तरह से. क्यों रिंसिंग की है इसके डिस्टिल्ड वाटर से? इसको क्लियर करने के लिए, ताकि अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई डस्ट है, किसी किस्म की कोई चीज़ है तो वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और वो रीडिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे. फिर उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क को भी हम अच्छी तरह से रिंस करेंगे, साफ करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू. अब ये जो फ्लास्क है कॉनिकल फ्लास्क विच इज कोन शेप्ड, इसके अंदर हमने क्या लेना है? वी हैव टू टेक बेस इन इट. बट हाउ मच अमाउंट ऑफ बेस? कितनी बेस लेनी है? इट्स अबाउट 10 सेंटीमीटर क्यूब. एंड हाउ वी गोना मेजर इट? वी विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ पिपेट. द पाइप शेप्ड ऑपरेटर्स which we are using, it is made up of glass. It has both ends open just like a pipe. इसके दोनों ends open होते हैं पाइप की तरह. हम इसमें से सक करते हैं बेसिकली सॉल्यूशन को, और जब 10 सेंटीमीटर क्यूब तक सॉल्यूशन की रीडिंग आ जाती है फिर हम इसको फ्लास्क में ऐड कर देते हैं. Then I have to add 1 to 2 drops of methyl orange into it. Why? Because it's an indicator. Definitely the color change of methyl orange will tell us that whether the reaction is going with the proper titration or not. Then I have to move towards the burette. Burette को हम clamp करते हैं iron stand के साथ. इसको wash करते हैं distilled water से. पहले wash करेंगे फिर clamp करेंगे.
फिर फिक्स करेंगे ब्यूरेट को अच्छी तरह से आयरन स्टैंड पे। फिर फिल करेंगे HCl सॉल्यूशन, कैसे? विद द हेल्प ऑफ फनल। वी नो दैट HCl इज एन एसिड and definitely it will be harmful for us, and we have clamped the burette on the stand on some height, so definitely it's not possible कि हम इतनी हाइट से जब HCl सॉल्यूशन डायरेक्टली ब्यूरेट में डालेंगे तो गिरने का खतरा होगा, तो इसलिए हम फनल ऐड करेंगे, फनल लगाएंगे और उसके थ्रू HCl सॉल्यूशन ऐड करेंगे। Then I use the tap at the base of the burette and allow the acid to flow in the flask. अब जो ब्यूरेट है उसके एंड पे एक टैप लगी होती है, उसको हमने कंट्रोल करना है। बेसिकली उसके थ्रू हमने ब्यूरेट के अंदर जो एसिड है उसको मूव करवाना है फ्लास्क के अंदर जिसमें बेस है, बट हाउ? इन अ कंट्रोल्ड मैनर, 1 by 1 ड्रॉप। आहिस्ता आहिस्ता हम ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू करेंगे ताकि हम प्रॉपर रीडिंग ले सकें और प्रॉपरली हमें कलर चेंज जो है वो विजिबल हो सके। जब मिक्सिंग शुरू होगी, लाइक हमने ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू कर दिया है ब्यूरेट को फ्लास्क के अंदर 1 by 1, सो डेफिनेटली वी हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली। जिस फ्लास्क के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने बेस ली थी, उसके अंदर हमने 1 by 1 एसिड को डालना शुरू कर दिया है और उसको अच्छी तरह से हमने उसकी मिक्सिंग भी साथ साथ की है। आई कीप ऑन एडिंग एसिड till the color of the solution becomes red, and then I checked whether this red color disappears by adding 1 drop or not। यानी कि कब तक हमने ये प्रोसीजर कैरी आउट करना है? जैसे ही रेड कलर आए वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी, और अगर हम 1 ड्रॉप भी और डालेंगे तो कलर विल डिसअपियर्स। सो जब हमारा रेड कलर आ जाएगा, सो दिस विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। Now I noted the initial and final reading, and what are the initial and final readings and from where I have to take it? तो सबसे पहले आप ये देखा करें कि आपको प्रैक्टिकल के डाटा में कौन सी चीज़ें दी गई हैं और कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। लाइक अगर हम इस प्रैक्टिकल की बात करें तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि HCl का सॉल्यूशन जो है वो नॉन मोलैरिटी का है। लाइक वी कैन से दैट इट्स मोलैरिटी इज 0.1 मोलर। So this is a standard solution and the molarity is known. But if I talk about the base, I don't know the molarity. Okay, so first we have to find out the molarity. Molarity हमने find out करनी है. Second thing is that we should know the volumes of both solutions, like of an acid and for base. In the case of base, we use the Pippete. हमने Pippete use की थी, हमने measure किया था, suck किया था base को, जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब था, और उसको हमने फिर ऐड कर दिया था कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। सो हमें पता है दैट द वॉल्यूम ऑफ द बेस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर। अब रह गई बात HCl सॉल्यूशन के वॉल्यूम की, तो हम कहाँ से लेंगे? वो हम लेंगे ब्यूरेट की रीडिंग से, और उसी रीडिंग को मैं यहाँ पर इनिशियल और फाइनल रीडिंग कह रही हूँ। ठीक है, लाइक ब्यूरेट के अंदर से जब ड्रॉप वाइज एसिड गिरना शुरू होगा तो इन द स्टार्ट जब नहीं गिर रहा दैट इज एन इनिशियल रीडिंग, और जब ड्रॉप वाइज हम ऐड करते चले जाएंगे अ स्टेज कम्स व्हेन मिथाइल ऑरेंज टर्न्स टू रेड, वी हैव टू स्टॉप इट, एंड एट दैट टाइम व्हाटएवर द रीडिंग ऑन द ब्यूरेट विल गिव्स अस द फाइनल रीडिंग। हम इनिशियल और फाइनल को कैलकुलेट करेंगे, लाइक फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो HCl का वॉल्यूम होगा। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। ये सब हमने क्यों किया? टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज M1V1 over N1 इज इक्वल टू M2V2 over N2। हमें उसमें मोलैरिटी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें ब्यूरेट और फ्लास्क से मिलता है रीडिंग से, और नंबर ऑफ मोल्स हमें केमिकल इक्वेशन से मिलते हैं। सो आई रिपीटेड द टाइट्रेशन फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। सो दिस इज बेसिकली द ऑपरेटर्स, एंड इन दिस केस वी आर यूजिंग द ब्यूरेट and we are using the flask. We hang it on a titration stand, and this solution which is in burette is standardized. In the flask we have taken the base
and drop wise we are adding acid into the base. What is this? This is basically a chemical equation for this reaction, and the next question is why we need it. We need it because we want to know the number of moles. So here for the number of moles what we have to do, like sodium carbonate is combining with hydrochloric acid and we are getting sodium chloride, and no doubt wherever the carbonates there are always carbon dioxide in water. जब भी हम बात करें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की तो प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर बनेंगे. और यहाँ पर हमने किन के मोल्स नोट करने हैं, बेस के और एसिड के. लाइक हियर वी आर यूजिंग 2 moles ऑफ एसिड and 1 mole of base. These are 2 moles of acid and 1 mole of base. These are the readings of HCl solution which we have taken from the burette. Reading number 1, reading number 2 and reading number 3. We have to repeat the experiment 3 times for the accurate readings. Like start में initial reading 0 थी, हमने अभी बिल्कुल भी यूज ही नहीं किया एसिड जो ब्यूरेट में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने यूज किया तो हमें पता चला कि जब 10 रीडिंग हुई तो उस वक्त तक मिथाइल ऑरेंज अपना कलर रेड कर चुका था. और बिल्कुल उसी तरह हमने प्रैक्टिकल को रिपीट किया और उस वक्त हमारा इनिशियल 10 था. नाउ वी आर नॉट स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द 0. अब हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 से जब 20 तक गया तो दोबारा से कलर चेंज हुआ. इससे हमें पता चला कि अगेन द डिफरेंस इज ऑफ 10. सो वी रिपीटेड द प्रैक्टिकल 3 times and we come to the point that the volume of HCl solution is 10 centimeter cube. Average ली है इसकी. So these are the observations. इनको आपने अलग हेडिंग के साथ इस टेबल को अपनी शीट के ऊपर मेंशन करना है when you are doing the practical. So this is the formula. M1 V1 over N1 is equal to M2 V2 over N2 and it undergoes calculations. ये calculations के साथ आएगा. M1 क्या है? Molarity of the acid solution. क्या पता है आपको? Yes. The molarity of the acid solution was known and that was a standard solution. Now if I talk about V1, volume of the acid solution, N1, number of moles of the acid, M2, molarity of the base which we have to find out. V2, volume of the base solution which we have taken from the conical flask, and N2, the number of moles of the base. So let's put the values. M1 is 0.1, V1 is 10 centimeter cube, N1 is 2 and M2 is unknown. V2 is 10 and N2 is 1. After putting the values, I come to know that the answer is 0.05 molar. Now I have told you so many times कि जब भी आप रिजल्ट कैरी आउट करेंगे आपने अलहदा से एक न्यू स्टेटमेंट जनरेट करनी है. द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज 0.05 मोलर. यू डोंट हैव टू गो कि मैंने ये आंसर पहले अपनी कैलकुलेशंस के एंड पर दे दिया था सो आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन. नो, नेवर. इसके अलहदा से मार्क्स हैं. जस्ट यू हैव टू अगेन राइट डाउन द स्टेटमेंट विच विल बी द रिजल्ट. Now what are the precautionary measures in this experiment? Before using the conical flask and burette, these should be washed with the distilled water, so to remove any type of impurities. During titration, place the conical flask on white type to see the color change of the indicator clearly. And then the number 3, check that the burette doesn't leak.
लीकिंग की सूरत में, लीकेज की सूरत में भी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।